सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, फिट सूत्रम को पढ़ रहे हैं और 2 कक्षाएं हमने आपको अभी तक पढ़ा दी। तीसरी कक्षा आज पढ़ने जा रहे हैं। ये लघु ग्रंथ है, ठीक है, स्वर संबंधी है। चलिए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। ये 12वां सूत्र, 5 सूत्र से 12वें सूत्र तक पढ़ा दिया, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हमारा सूत्र है शुक्ल गौरयोरादिः। शुक्ल गौरयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, आदिः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। हेषा उदात्ता इत्यनुवर्तते, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। का अर्थ बनता है शुक्ल गौरयोः प्रातिपदिकयोराद्युदात्तो भवति। शुक्ल और गौर जो शब्द हैं उनको क्या हो जाता, आदि उदात्त होता है। तद यथा उदाहरण बताते हैं, जैसे शुक्ल आदि उदात्त होगा, अनुदात्तम पदम एक बार दात्तम दात्त से स्वर का। गौराः आदि उदात्त हो गया। नित्यम उदात्तः स्यात् इत्येके। कुछ आचार्यों के मत में कुछ आचार्य ऐसे कहते हैं कि ये नित्य उदात्त होते हैं, ठीक है। नित्य माने नित्यम उदात्तः स्यात् एके, माने आदि ना कह करके नित्य कहते हैं उसका। तेषां मते अत्र नामधेयस्य इत्यनुवर्तते। जो लोग ऐसा कहते हैं नित्यम उदात्त स्यात्, इसके शुक्ल गौरयोः, तो उनके मत में क्या, ऊपर सूत्र से नामधेयो, वो ये नामधेयस्य की अनुवृत्ति लाते हैं। और फिर ततो अयम अर्थ, उसका अर्थ क्या करते हैं, नामधेययोः शुक्ल गौरयोराद्युदात्तो भवति। कि नामवाची जो शुक्ल और गौर शब्द हैं, तो उनको नित्य ही आदि उदात्त होता है। इसका मतलब क्या, जो नामधेय नहीं है शुक्ल और गौर, उनको अंत उदात्त होगा। जैसे तेन सरो गौरो यथा पिबा इत्यत्र, ये कहीं आ रहा है, इत्यत्र नामधेयत्व अभावात अंतो दात्तः। इससे ये बात निकल के आ गई कि जब ये नामधेयवाची नहीं होंगे, यहाँ गौरः और ये गौर शब्द लिया यहाँ पर शुक्ल, तो गौरो यथा पिबा सरो, तो यहाँ पर ये नामधेयवाची नाम नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा, आदि उदात्त नहीं होगा, अंत उदात्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। परंतु इसी विषय में क्या कहते हैं जो भट्टो जी, दीक्षित जी क्या कहते हैं, दीक्षितस्तु प्राह, दीक्षित का अर्थ है भट्टो जी दीक्षित, उनका वो कहते हैं कि वा इति अनुवर्तते इति तु युक्तम। ऊपर से इसमें वा की अनुवृत्ति आती है, क्या, वा की। तो सरो गौरो यथा पिब इत्यत्र अंत उदात्त दर्शनम, तो वा हो गया। वा का मतलब क्या हो गया, इसको गौर और शुक्ल शब्द विकल्प से आदि उदात्त होते हैं, तो पक्ष में क्या होगा, अपने आप इसी सूत्र से अंत उदात्त हो जाएंगे। तो वो प्रयोग में देख लेंगे, हमें यही बनाने, आदि उदात्त और अंत उदात्त बनाने, तो दोनों बन गए, इनके मत में भी बन गए। इत्यत्र अंत उदात्त दर्शनात्, यहां पर अंत उदात्त दिखता है ये, ठीक है। तो इनके मत में, दूसरों के मत में तो ये क्या है, ये क्या कर दिया, अंत उदात्त, और यहां पर भी अंत उदात्त हो गया। और जो ये जो सामान्य आचार्य शांतनु है, वो उनके हिसाब से शुक्ल और गौर शब्द क्या है, आदि उदात्त।
अब ये प्रयोग में भेद माने ये अंत उदात्त और आदि उदात्त दोनों प्रकार से मिल रहा है। तो नीचे इन्होंने व्याख्याकारों ने पूरा दोनों तरह से सिद्ध कर दिया। दीक्षित जी ने, भट्टोजी दीक्षित जी ने वाक्य अनुवृत्ति ला करके दो रूप बना दिए, एक आदि उदात्त का, अंत उदात्त का। और ऊपर वाले आचार्यों ने नामधेय को करके कह दिया नामधेय वाची को तो आदि उदात्त होता है, और जो भिन्न नामधेय वाची नहीं है उनको अंत उदात्त होता है। बात वही की वही आ गई सारी। चलिएगा, ये हो गया। आगे है अंगुष्ठोदक बक वशानाम छंदस्यन्तः। अंगुष्ठ उदक बक वशानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम छंदसि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अंतः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम ईशा उदात्त इत्यनुवर्तते। छंदसि विषये अंगुष्ठ उदक बक वशानाम प्रातिपदिकानाम अंत उदात्तो भवति। क्या कह रहे हैं कि छंद विषय में अंगुष्ठ और उदक और बक और वश ये प्रातिपदिकों को अंत उदात्त होता है छंद में। तो ये तदेव अंगुष्ठ उदकम बकः वशा अंत इति अनुवर्तमाने पुनांत ग्रहणम आदिपदानुवृत्ति शंका निवृत्त्यर्थम। अंत की अनुवृत्ति आ रही थी ऊपर से विश्वंत उदात्त से, फिर भी इस सूत्र में अंत पड़ा हुआ है, वो क्या है, बीच में आदि आ गया था, तो आदि को हटाने के लिए, आदि ना आ जाए कहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए अंत और आदि दोनों हो जाए, ऐसा उस शंका को दूर करने के लिए अंत इस सूत्र में पढ़ा है। अंगुष्ठस्य प्रातिपदिकस्य स्वांगानाम अकुर्वादीनाम इति द्वितीयस्योदात्तत्वे प्राप्ते उदक शब्दस्य च कर्दमादीनां च इति आद्यस्य द्वितीयाक्षरस्य च पर्यायेण उदात्तत्वे प्राप्ते बक शब्दस्य च प्राणिनां कुपूर्वम् इत्या उदात्ते प्राप्तेन्तोदात्तः विधीयते। ये क्या ये बता रहे हैं, अंगुष्ठ शब्द को प्रातिपदिक ये अंगुष्ठ है उसको क्या हो रहा था, स्वांगानाम अकुर्वादीनाम, ये जो आगे आएगा इसको आगे पढ़ेंगे, इसको इससे क्या है द्वितीय से उदात्तत्व प्राप्ति, माना अंगुष्ठ इसको प्राप्त हो रहा था उदात्त मध्य उदात्त, ठीक है, इसको वही पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बस स्वांगवाची है अंगुष्ठ शब्द। तो उदक शब्द को इससे अंतुदात्त, इसने क्या कर दिया, अंतुदात्त कर दिया, और उदक शब्द को कर्दमादि नाम इससे आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था, इसने अंतुदात्त कर दिया, ठीक है। आद्यस्य द्वितीय अक्षरस्य च माया, कर्दमादि नाम से क्या होगा, उदक शब्द को आदि उदात्त और पक्ष एक बार द्वितीय क्रम से, एक बार आदि होगा एक बार दूसरा अक्षर है क्रम से प्राप्त हो रहा था, एक बार उ एक बार द का, तो मना करके दक्का का कर दिया। बक शब्द का प्राणी नाम कुपूर्व में भी आगे सूत्र है, ठीक है, इससे आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था तो अंत उदात्त विधान कर दिया, ठीक है। इन सूत्रों को आगे वहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इन सूत्रों को पढ़ने लग जाएंगे तो प्रसंग से हट जाएंगे। बस यहाँ पर इतना देखना, इस सूत्र से ये प्राप्ति थी तो ये विधान किया है, इसके विषय में ये पूर्व अपवाद हो गया। पृष्ठस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम छंदसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम फिशः छंदसि फिशा अंता उदात्ता इत्याचानुवर्तते, इनकी अनुवृत्ति आ रही ऊपर से। छंदसि विषये पृष्ठस्य प्रातिपदिकस्यान्त उदात्तो भवति, छंद विषय में पृष्ठ जो प्रातिपदिक है उसको अंत उदात्त हो जाए। तदेता पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम, तो अंत उदात्त हो गए। भाषायाम तो स्वांग शिटाम अनंतानाम इति आद्युदात्तो भवति, पर भाषा में लोक में तो इस सूत्र से स्वांग शिटा शिटा मदंतानाम से आद्युदात्त हो जाएगा पृष्ठ, ठीक है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्त अनुदात्त से स्वरितः। अर्जुनस्य तृणाख्या चेत, अर्जुनस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम तृणाख्या प्रथमा व्यक्ति वचनांतम चेत अव्यपदम,
हिषाः अन्ता उदात्ता इत्यनुवर्तते, अनुवृत्ति आ रही है। तृणार्थे वर्तमानस्य अर्जुनस्य प्रातिपदिकस्यान्त उदात्तो भवति। तृण के अर्थ में वर्तमान, तिनके के अर्थ में वर्तमान अर्जुन शब्द, माने अर्जुन शब्द का जब एक तो अर्जुन व्यक्ति का नाम है, एक अर्जुन वृक्ष का नाम है, एक अर्जुन शब्द का प्रयोग तिनके के लिए भी होता है, तो तिनके के अर्थ में वर्तमान जो अर्जुन शब्द है उसको अंतुदात्त हो जाएगा। अर्जुनम तृणम, तृणम अर्जुनम इति तृणमात्रस्य, तृणमात्र को कह रहा है। अर्जुनम माने तृण मात्र, तिनका, तो क्या हो गया, अंतुदात्त हो गया। कहते हैं तृणाख्येति किमर्थम, इसमें तृणाख्य को पड़ा हुआ है, तो कहते हैं अर्जुनो नाम वृक्ष, जब वृक्ष को कहेंगे तो ये आदिउदात्त हो जाएगा। ऊनर्वन्नन्तानाम इति आदिउदात्तो भवति, ये आगे पढ़ेंगे, ये सूत्र है। इससे क्या है, उनंत है, ये उनंत शब्दों को क्या हो जाता है, आदिउदात्त होता है, तो ये आदिउदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्त अनुदात्त स्वरता स्वरता संहिताया अनुदात्त। ठीक है, चलिए आज कोशिश करते हैं पहला पाठ समाप्त कर देंगे। आर्यस्य स्वाम्याख्या चेत, आर्यस्य षष्ठी व्यक्ति एकनांतम, स्वामी आख्या प्रथमा व्यक्ति एकनांतम, चेत अव्यपदम, हिषा अंत उदात्ता इत्यनुवर्तते। स्वामी अर्थे वर्तमानस्य आर्यस्य प्रातिपदिकस्यान्तोदात्तो भवति। स्वामी के अर्थ में वर्तमान जो आर्य शब्द है उसका अंतुदात्त होता है, जैसे आर्यः अर्थात स्वामी, तो अंतुदात्त हो गया। यान्तस्यान्त्यात् पूर्वम इति प्राप्तम आदिउदात्तत्वं न भवति। ये क्या है, यांत को क्या प्राप्त हो रहा था, अंत से पूर्व वाले को इसको प्राप्त हो रहा था, तो नहीं हुआ, आदिउदात्त नहीं होगा, ये अंतुदात्त होगा। स्वामी, स्वामी से भिन्न अर्थ में होगा तो अंतुदात्त, वो आदिउदात्त हो जाएगा। और बता रहे हैं इसके विषय में, आर्यः स्वामी वैश्य सूत्र है, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद 103वां अष्टाध्यायी में। इति स्वामिनी वैश्य चार्थे अर्य शब्दो यत् प्रत्यांतो निपातते। इसमें स्वामी अर्थ में और वैश्य अर्थ में अर्य शब्द का निपातन किया गया है, यत् प्रत्यांत। तस्य, उसको यदि अष्टाध्यायी से लगाएंगे तो क्या हो रहा था, तस्य यतो नावः इति आदिउदात्तत्वं प्राप्नोति। यत् प्रत्यांत को क्या हो रहा था, आदिउदात्त प्राप्त हो रहा था इसको। अनेन स्वाम्यर्थे वर्तमानस्य आर्यस्य अंतोदात्तत्वं विधीयते। स्वामी अर्थ में यदि करेंगे इसको तब तो यतो नावा नहीं लगेगा, इसको आदिउदात्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे अष्टाध्यायी से क्या हो रहा था, अष्टाध्यायी से इसको आदिउदात्त प्राप्त हो रहा था है, यतो नावा से, परंतु स्वामी अर्थ में अब नहीं होगा आदिउदात्त, इसने कर दिया, इसका सहयोग लेना पड़ा है। यदि इसका सहयोग ना लेंगे तो फिर कहते हैं, फिर हम वहां पर वार्तिक बताया है, तथा च वार्तिकारोपि प्राह, वार्तिक कार का अन्य कहा है स्वामिनी अंतोदात्तत्वं च वक्तव्यम। ये जो वार्तिक है यहाँ कहा है कि यत् प्रत्यय तो नावा में जो स्वामी अर्थवाचक जो यत् प्रत्यंत शब्द है उसको तो अंतोदात्त कहना चाहिए, चाहे फिट सूत्र लगा ले चाहे वो वार्तिक लगा ले, बात एक ही है। प्रयोग में स्वामी के अर्थ में जब ये प्रयोग होता है तो अंतुदात्त ही मिलता है। स्वाम्याख्या ग्रहणम किमर्थम, स्वाम्याख्या ग्रहण क्यों किया यहाँ पर, तो आर्यो वैश्य, स्वामी नहीं यहाँ पर वैश्य बने, आर्य वैश्य बने बनिया, सेठ जी को कहा गया है। यतो नावा आदिउदात्त भवति, यहाँ पर ये आदिउदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पदम एक वचन उदात्त अनुदात्त से स्वरित। आशाया अधिगाख्या चेत, आशाया षष्ठी व्यक्ति एकनांतम, अधिगाख्या प्रथमा व्यक्ति एकनांतम, चेत अव्यपदम, हिषा अंता उदात्ता इत्यनुवर्तते। ठीक है, आदिगार्थे वर्तमानस्य शा शब्दस्य प्रातिपदिकस्यान्तोदात्त उदात्तो भवति। अधिक माने दिक है और अधिक माने दिशा अर्थ नहीं होता, दिशा से भिन्न अर्थ में,
यानी ये पूर्व पश्चिम आदि, ये दिशा से भिन्न अर्थ में वर्तमान जो आशा शब्द है, आशा शब्द का अर्थ कभी दिशा भी होता होगा प्रयोग में, तो जो आशा शब्द दिशा अर्थ में नहीं होगा, दिशा से भिन्न अर्थ में, तो उसको क्या हो जाता है, अंतुदात्त होता है। आशा, तृष्णा, आशा का अर्थ क्या है यहाँ पर, तृष्णा, दिशा नहीं है। अब ये बता रहे हैं आगे, देखिए अधिगाख्या ग्रहणम किमर्थम, यहाँ अधिगाख्यायाम क्यों पड़ा हुआ है सूत्र में, तो कहते हैं इंद्र आशाभ्यस्पारी, ठीक है, यह अस्मादेव ज्ञापकादिगर्थे वर्तमानस्य आशा शब्दस्याद्वात्तत्वम्, ये है कहीं का प्रयोग बता रहे हैं कि इंद्र आशाभ्यस्परी, ठीक है, यहां पर आशा शब्द है, ये दिशा का वाचक है, माने सभी दिशाओं के चारों ओर इंद्र राजा, ऐसा कुछ अर्थ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिशा अर्थ में, अब इसका आशा, यहां दिशा अर्थ मना कर दिया, तो अब इसी ज्ञापक से क्या है, दिक के अर्थ में, दिशा अर्थ में वर्तमान होगा, तो आशा शब्द को आदि उदात्त हो जाएगा, कोई सूत्र और दूसरा नहीं है, इसी ज्ञापक से, अर्थात जब दिशा से भिन्न अर्थ में होगा तो अंत उदात्त है, और नहीं तो फिर आशा शब्द आदि उदात्त हो गया है इसी ज्ञापक से, ठीक, चलिएगा, ये हो गया। नक्षत्राणाम विषयाणाम, नक्षत्राणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, आप विषयाणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्त, शिष्यः अंत उदात्त इत्यन्वर्तते, आप विषय संबंधिनां नक्षत्रवाचिनां प्रातिपदिकानां अंत उदात्तो भवति। कहते हैं कि आप विषय संबंधिनाम, आपका अर्थ है यहां पर टाप, डाप और ये चाप, ये स्त्रीलिंग के प्रत्यय हैं, तो आप ले लिया, और आवंत शब्द क्या होने चाहिए, नक्षत्रवाची होने चाहिए, नक्षत्रों का, ऐसे प्रातिपदिकों का अंत उदात्त होता है। अब देखिए यथा उदाहरण देता, आश्लेषा, ये नक्षत्र है, आश्लेषा नाम का एक नक्षत्र है, आवंत है तो अंत उदात्त हो गया। अनुराधा, ये भी नक्षत्र, अथर्विष्ठा, घनिष्ठा, ज्येष्ठा, नक्षत्राणाम मिति किम, नक्षत्र में आवंत हो और नक्षत्रवाची क्यों पड़ा हुआ इसमें, तो कहते हैं जैसे खट्वा, खट्वा है, ये नक्षत्रवाची नहीं है, तो आप विषय वाला है, तो यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया, ये अंत उदात्त नहीं हुआ। आविति किमा, आवंत ही क्यों कहा, तो कहते हैं नक्षत्रवाची तो और भी है, जैसे अश्विनी, दीर्घ ईकारांत है, आवंत नहीं है तो अश्विनी नक्षत्रवाची है, तो आवंत भी होना चाहिए, नक्षत्रवाची भी होना चाहिए, इसलिए ना ही हुआ, तो यहाँ पर क्या है, आदि उदात्त हो गया, जो भी है वो किसी दूसरे सूत्र से होगा, वो आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कहते हैं कि आश्लेषा अनुराधा शब्दयोः लघावन्ते द्वयोश्च बहुशो बह्वशो गुरु, ये दूसरे पाद में आएगा 19वां, इति गुरोरुदात्तत्वे प्राप्ते वचनमिति दीक्षिता। भट्टो जी दीक्षित महाराज कहते हैं कि भाई ये लगावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरु, ये सूत्र से क्या है, आदि उदात्त की प्राप्ति हो रही थी इन शब्दों में, अनुराधा में और आश्लेषा में। वचनम इति दीक्षिता तच्च न, वो ठीक बात नहीं है, ये कहते हैं उक्त सूत्रस्य अत्र प्रवृत्ति सामर्थ्याभावात्, वस्तुतः आश्लेषा और अनुराधा में तो ये वाला सूत्र तो लगता ही नहीं है, ये वाला सूत्र लगता ही नहीं वास्तव में, पता नहीं भट्टो जी दीक्षित जी ने कैसे कह दिया। ये क्या कहता, लघु संज्ञक अंत में हो, और ये तो क्या दीर्घ संज्ञक है, आ और आ अंत में दीर्घ है, ये गुरु संज्ञक है, तो लगावंते माने एक लघु अंत में हो अथवा दो लघु अंत में हो, दो नहीं, बहुशो गुरु, तो उनमें गुरु को उदात्त होता है, बहुत जो अच्छे होते हैं उनमें क्रम से पर्याय से, तो ये सूत्र तो यहाँ पर प्राप्त ही नहीं है,
उक्त सूत्रस्य अत्र माने यहाँ पर इस सूत्र की प्रवृत्ति सामर्थ्य अभाव, तो प्रवृत्ति का सामर्थ्य ही नहीं यहाँ पर। तो फिर पता नहीं उन्होंने क्यों कहा है भट्टोजी दीक्षित जी ने, पता नहीं। अब तो सिद्धांत कौमुदीकार पढ़ाने वाले उसमें भी कुछ नहीं दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया है, मैंने देखा। वहां उन्होंने क्यों कहा ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये कहा है उन्होंने कि ज्येष्ठा शविष्ठा धनिष्ठा नाम आज तत्व प्राप्त वचनम, ये दिया है। आश्लेषानुराधादीनाम लघावंते प्राप्ते ज्येष्ठा श्रेष्ठा इनको प्राप्त। तो अब ये आश्लेषा में और अनुराधा में लगावंते प्राप्त ही नहीं हो रहा। और टीकाकार ने भी हिंदी में भी ऐसे लिख दिया उन्होंने। थोड़ा तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर इसमें आश्लेषा में और अनुराधा में तो कहीं लगावंते लग ही नहीं सकता, नहीं लग सकता। ये लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर विचार करेंगे। इन दो शब्दों में ये लगावंते द्वयोश्व बहुश्व गुरु लगता ही नहीं है, बहुश्व गुरु प्राप्ति नहीं इसकी। श्रविष्ठा घनिष्ठा ज्येष्ठा नाम चैष्ठन प्रत्यांतान्तत्वात् आद्वात्तत्वे प्राप्ते अंतोदात्तत्वम अनेन विधीयते। बाकी आगे के जो शब्द है श्रविष्ठा घनिष्ठा और ये ज्येष्ठा ज्येष्ठ ज्येष्ठा, इनको ये स्थन प्रत्यांत होने से क्या है, आद ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त प्राप्त होने हो रहा था तो अंत उदात्त कर दिया इससे। ठीक है, इनसे क्या कर दिया, अंत उदात्त। चलिए ये हो गया। न कुपूर्वस्य कृत्तिकाख्या चेत, न अव्यापदम कुपूर्वस्य षष्ठी भक्ति वचनांतम कृत्तिका आख्या। तो कृत्तिकाख्या मिला देंगे तो अलग करेगा। कृत्तिकाख्या प्रथमा भक्ति वचनांतम चेत अव्यापदम नक्षत्राणाम आविषयाणाम इति हिषः अंत उदात्ता इति चानुवर्तित, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। आविषयस्य नक्षत्रवाचिना क वर्ग पूर्वस्य प्रातिपदिकस्यान्त उदात्तो न भवति कृत्तिकाख्या चेत भवति। ये कहते हैं कि ऊपर वाले सूत्र से आप विषय वाला नक्षत्रवाची शब्द, परंतु वो क्या हो, का पूर्व वर्ग माने का खा गाने का वर्ग का कोई अक्षर हो, पहले पहला अक्षर, ऐसे प्रातिपदिक को अंतुदात्त नहीं होता है। और वो क्या, वो शब्द क्या होना चाहिए, वो शब्द जो ये बता रहे नहीं होता है, वो कृत्तिकाख्या चेत भवति। वो शब्द यदि कृत्तिका एक नक्षत्र है, क्या है, कृत्तिका एक नक्षत्र है और कृत्तिका नक्षत्र को कहने वाले कुछ कई शब्द हैं, ध्यान रखें। कृत्तिका शब्द को, कृत्तिका नक्षत्र को कहने के लिए 3-4 शब्दों का प्रयोग होता है, एक ही कृत्तिका नक्षत्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग है। तो कृत्तिका नक्षत्र को वो शब्द ना कह रहा हो ऐसा आप विषय वाला नक्षत्रवाची कवर वर्गपूर्ण में होगा तो उसको अंत उदात्त नहीं होता है। जैसे ये एक तो कृत्तिका शब्द स्वयं ही है, ठीक है, कृत्तिका नक्षत्रम, ये क्या हुआ, अंत उदात्त नहीं हुआ है, क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया। क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया ये, क्योंकि ये यहां पर ये था। हाँ, ऊपर वाले सूत्र से क्या था, ऊपर वाले सूत्र से इसको अंत उदात्त प्राप्त था तो इसने मना कर दिया तो अपने आप इसको आदि उदात्त हो जाएगा। कुपूर्व से किम, इसमें कुपूर्व क्यों पड़ा हुआ है, तो कहते हैं बाहुला। ये बहुला भी वास्तव में क्या है, कृत्तिका नक्षत्र को ही कहता है, परंतु ये कवर्ग पूर्व वाला नहीं है, इसलिए तो ये तो पूर्व वाले सूत्र से इससे अंत उदात्त हो ही जाएगा। तो कवर माने ये कुपूर्व से पढ़ने का ये लाभ हो गया, यहाँ नहीं लगाइए।
आख्या ग्रहणम किमर्थम, माने आख्या ग्रहण क्यों किया गया इसमें है? कृत्तिकाख्या, तो कहते हैं कृत्तिका सुजाता कृत्तिका माणविका इत्यत्र न भवति। कृत्तिका नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र को कहने वाला होना चाहिए। यहां पर कृत्तिका शब्द क्या है? कृत्तिका नक्षत्रों में उत्पन्न हुई कोई बालिका कृत्तिका होती है। नक्षत्र अर्थ में जो प्रत्यय आता है उसका लुक हो जाता है। तो ये वाला जो कृत्तिका शब्द है ये क्या है? कृत्तिका नक्षत्र को नहीं कह रहा, कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न लड़की को कह रहा है। इसलिए आख्या ग्रहण यहां किया है, कृत्तिका नक्षत्र माने नक्षत्र को ही कहे कृत्तिका, अथवा कृत्तिका का पर्यायवाची कोई शब्द तभी होगा। तो यहां तो बालिका को कहने वाला कृत्तिका है, इसलिए यहां पर नहीं हुआ, तो अंतरात्म हो गया ये अपने आप। इत्यत्र न भवति कुपूर्वो या आप तद विशेष नक्षत्र वाचना प्रातिपदिकस्य अंतुदात्तो न भवति कृत्तिकाख्या चेत इति केचित केचित व्याचक्षते। कुछ लोग, कुछ आचार्य लोग इसका क्या अर्थ करते हैं कि कवर्ग पूर्व वाला जो आप तद विषय से माने आप विषय वाला नक्षत्रवाती जो प्रातिपदिक है उसको अंतुदात्त नहीं होता है। उदाहरण फिर क्या देते हैं, ये देखिए आर्यिका बहुलिका, आर्यिका बहुलिका शब्द कृत्तिका पर्याय। अब ये कृत्तिका के पर्याय है वास्तव में बहुलिका आर्यिका। अब यहां पर कवर्ग ये क्या कर दिया इन्होंने, यहां इनको ऐसा लेना है कुपूर्वो या आप। सबसे पहले क्या देखना है, ये नहीं देखना। माने यहां कुछ आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये आप है, आप कैसा होना चाहिए, कवर्ग पूर्व वाला। तो इसमें क्या है, ये टाप का आ है, इससे पूर्व में का है, इसमें का है, इसमें भी का है, वो ये तो दोनों एक ही शब्द हैं। तो ये दोनों शब्द क्या हैं, कृत्तिका नक्षत्र के पर्यायवाची है। तो इनमें भी कह दिया कि ये भी अंतुदात्त नहीं होते, अर्थात ये भी आदिदात्त होते। कुछ आचार्य माने इस सूत्र के अनुसार तो जो ये व्याख्या कर रहे उसके अनुसार नहीं हो रहा, कुछ आचार्य ऐसा इसका व्याख्यान करते हैं, ये कुपूर्व कृत्तिका कृत्तिकाख्यावाची शब्दों के आदि वर्ण को न कह करके, इसके साथ न लगा करके आपके साथ संबंध जोड़ते हैं। तो इसलिए वो कृत्तिका में भी घट जाएगा। क्या ये कृत्तिका है, कृत्तिका में तो का आगे यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो ये वाला जो व्याख्यान है कुछ आचार्य जो करते हैं वो इसमें भी घट जाएगा और इनमें भी घट जाएगा। पहले वाला व्याख्यान है वो इनमें नहीं घटेगा, उनके हिसाब से ये अंतुदात्त हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो टेढ़ा लग रहा होगा, टेढ़ा कुछ नहीं है, ये कुछ इति केचित व्याचक्षते, कुछ आचार्यों को मत दिखाया है। तो कुछ आचार्यों को मतलब ये करते हैं कि ये कुपूर्व को आपका विशेषण बनाते, माने आप कैसा होना चाहिए, का पूर्व वाला, आप माने टाका आ। पहले वाले अर्थ में क्या था, पहले वाले अर्थ में पूरा शब्द लिया आबंत और उस शब्द का पहला अक्षर का कवर का होना चाहिए, ये अर्थ लिया। ठीक है, चलिएगा। घृतादीनां च, घृतादीनां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तं च व्यपदम् फिशा अन्ता उदात्ता इत्यन्वर्तते। घृतादीनां प्रातिपदिकानां अन्त उदात्तो भवति। घृतादि गण है उसमें पठित जो शब्द हैं उनको भी अंतुदात्त हो जाता। तदिता घृतम मिमिक्षे वराह, ये सब अंतुदात्त हो गई जी। ठीक है, आदि शब्द प्रकारार्थे तेना आकृति गणो वयम्, आदि शब्द प्रकार ले लिया है तो ये आकृति गण ले लिया इन्होंने। जो भी शब्द अंतुदात्त दिखते हैं किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है तो इसी गण में मान करके उनको कर देंगे। ठीक है, वही लिखा है, यह घृतादि गण आकृति गण है, जो प्रातिपदिक अंतुदात्त दिखते हैं और किसी सूत्र से सिद्ध ना हो तो उन सभी को इसी गण में मान लेना चाहिए।
अविहित लक्षणमंतोदात्तम घृतादिषु दृष्टव्यम, माने जो अंतोदात्त शब्द है इसके लिए कोई सूत्र नहीं बनाया है, तो उनको सब शब्दों को इसी घृतादिगण में देख लेना चाहिए, जानना चाहिए इष्ट सिद्धि के लिए। चलिएगा, एक सूत्र और है, अभी दो सूत्र हैं, कोई नहीं, दो पढ़ लेते हैं। ज्येष्ठ कनिष्ठयोर वयसी, ज्येष्ठ कनिष्ठयो षष्ठी व्यक्ति विचनांत, वयसी सप्तमी व्यक्ति विचनांत, फिशा अंता उदात्त इत्यनुवर्तते, वयोर्ते गम्यमाने ज्येष्ठ कनिष्ठ प्रातिपदिक वयोर अंतुदात्तो भवति। माने आयु गम्यमान हो रही हो तो आयु गम्यमान होने पर जो ज्येष्ठ और कनिष्ठ, ज्येष्ठ शब्द से कहने से किसी आयु विशेष का बोध हो रहा हो, ज्येष्ठ माने बड़ी आयु का, कनिष्ठ माने छोटी आयु का, तो उन कनिष्ठ और ज्येष्ठ शब्द को अंतुदात्त हो जाता है। जैसे ज्येष्ठ आह चमसा, तो ज्येष्ठ माने बड़ी आयु का व्यक्ति कहा, कनिष्ठ आह चतुरः, तो ये कनिष्ठ माने छोटी आयु का व्यक्ति, ठीक है। वयसी इति किमर्थम, वयसी क्यों पड़ा हुआ है इसमें, तो कहते हैं ज्येष्ठ या ज्येष्ठ श्रेष्ठ, जब ज्येष्ठ का अर्थ श्रेष्ठ होगा, आयु का बोध नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, आदिवास्त हो जाएगा। कनिष्ठ ये अल्पिष्ठ, कल कनिष्ठ का अर्थ थोड़ा, यह स्थन प्रत्यय नित्वात्, ये नित्यमिति नित्यमाद्युदात्तत्व भवति, ये ज्येष्ठन और ज्येष्ठ और कनिष्ठ शब्द का स्थन प्रत्यांत है, तो वय का गम्यमान होगा तो ये नित्यम से आदिदात हो जाएगा, ठीक है। बिल्वतिशयोः स्वरितो वा, बिल्वतिशयोः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, स्वरिता प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, वा अव्यपन, हिषाः अन्ता इत्यनुवर्तते, बिल्वतिशयोः प्रातिपदिकयोर विकल्पेनान्तः स्वरितो भवति, पक्षे चान्तोदात्तत्वम्, बिल्व और तिष्य दोनों प्रातिपदिकों को विकल्प करके अंत स्वरित हो जाता है, और पक्ष में अंतोदात्त भी हो जाता है, ठीक, ध्यान रखें। तो बिल्वा ये अंत स्वरित हो गया, अनुदात्तम पद में एक वर्जन, और अंतोदात्त होगा तो बिल्वा, ये अंतोदात्त हो गया विकल्प, ठीक है। इसी सूत्र से होता है अंतोदात्त। तिष्या तिष्या ये अंत स्वरित हो गया, ये अंतोदात्त हो गया। इति श्री सुदर्शन देवाचार्य विरचिते फिट सूत्र प्रदीपे प्रथमा पाद समाप्त। ये आचार्य श्री सुदर्शन देव जी है, जो वर्तमान में तो है नहीं अभी, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उन्होंने ये व्याख्या लिखी थी, ठीक है। लाभ दे रही है आपको, बहुत लाभ दे रही है। यदि आपको पुस्तक मंगानी हो तो ये पुस्तक तो छपती नहीं अभी, ये पुस्तक छपती है, ठीक है, तो ये मंगा सकते हैं, मैंने लिंक पहली कक्षा में डाल रख दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये हो गया, चलिएगा। अब दूसरे पाद का आरंभ होगा मित्रों, और मित्रों आपसे ये भी निवेदन करेंगे, ये जो हमारा अभियान चलता है निःशुल्क अभियान, आप देख रहे हो कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये आप सभी के सहयोग से चलता है। आप सभी हमें 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000 इस प्रकार से प्रति माह सहयोग करते हैं दान रूप में संस्कृत माता के प्रचार के लिए, उससे ये संचालित होता है, और इसको संचालित करने का कोई दूसरा माध्यम नहीं। तो आपसे हम ये भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। फीस नहीं देनी आपको, आपको संस्कृत माता के लिए मैं प्रचार के लिए दे रहा हूं, बस। आप पढ़ रहे हैं तो भी, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी, ठीक है, फीस हम लेते भी नहीं है। तो ये अकाउंट दिया गया, इसी अकाउंट से हम संचालित करते हैं इन गतिविधियों को। तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, यहाँ आप प्रदान कर दीजिएगा, और ये गूगल पे का इसका QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप अपना सहयोग भेजते रहें, और अधिक से अधिक इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं। सर्वेभ्यो नमः।